हर हर महादेव। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं शैल चित्र। शैल चित्रों के बारे में हमने पुरा पाषाण कालीन चित्रकला को समझा। उसके बाद पिछले वीडियो में मध्य पाषाण कालीन चित्रकला को हमने समझा। अब हम लोग समझेंगे अंतिम चरण ताम्र पाषाण कालीन चित्रकला को। जी हाँ, हम लोग शैल चित्र पढ़ रहे हैं, ये 3 कालों में हुए। हम लोग लास्ट के ताम्र पाषाण कालीन चित्रकला को अब समझेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ताम्र पाषाण युग इसे क्यों कहा जाता है, तब हम आगे का समझ पाएं। ताम्र पाषाण युग, ये शब्द ही इसका उत्तर है। कैसे? ताम्र मतलब तांबा। जी हाँ, तांबे का उपयोग। जिस काल में तांबे का उपयोग पत्थरों के साथ साथ होता था, उस काल को, उस युग को हम ताम्र पाषाण युग कहेंगे। अच्छे से समझेंगे। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, युग मतलब काल। तो तांबे और पत्थरों के साथ में उपयोग का जो युग था, जो समय था, उसे हम ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाण ऐतिहासिक काल के रूप में जानेंगे। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकलकर सामने आता है। कौन सा? वो है कि सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी। जी हाँ, तांबा धातु है। तो जैसे सोना, चांदी ये सब धातु हैं, तो वैसे तांबा एक धातु है। और यह प्रश्न सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी। तो सबसे पहली जो धातु खोजी गई है वह है तांबा। जी हाँ, मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा है। नवपाषाण काल और कांस्य युग की जो बीच की अवधि है, उसे भी हम ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाण युगीन शैल चित्रों का बहुत बड़ा समूह, यानी बहुत बड़ी संख्या में ये कहाँ मिले हैं, तो ये महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ नामक स्थान पर ताम्रपाषाण युग के शैल चित्र बहुतायत मात्रा में मिले हैं। नरसिंहगढ़ में जो गुफाएं मिली हैं, उनमें जो शैल चित्र हैं, उनमें चितकबरे हिरण की खाल को सूखता हुआ दिखाया गया है, दर्शाया गया है। यह ताम्रपाषाण युग की चित्रकला का एक अलग पहलू दर्शाता है। हजारों साल पहले हड़प्पा की मोहरों पर भी चित्र बनाए गए थे। जी हाँ, उन पर भी बहुत सारे रेखा चित्र और चित्र अंकित किए गए थे, वो भी शैल चित्रों में ही शामिल होते हैं। ताम्र पाषाण कालीन चित्रकला के सर्वाधिक विषय हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो विषय हैं वो युद्ध के हैं। जी हाँ, युद्ध से संबंधित चीज़ों का चित्रण सबसे ज़्यादा किया गया है। घोड़े और हाथियों पर सवारी करते हुए मनुष्यों को दिखाया गया है, जिनके हाथ में तीर कमान है और वह युद्ध के लिए चल चुके हैं। ऐसे चित्र शैल चित्रों में दर्शाए गए हैं, जो उस समय की युद्ध नीति को बताते हैं, जो उस समय की कबीले थे, समुदाय थे, उनकी झड़पों की ओर इंगित करते हैं। और उस समय मनुष्य ने किन किन जानवरों को पालतू बना लिया था, उसकी ओर भी इशारा करते हैं। इस अवधि के चित्रों पर हाथ में वीणा की तरह कई वाद्य यंत्रों को भी चित्रित किया गया है। जी हाँ, जो ये वाद्य यंत्र हैं, इनका भी चित्रण नरसिंहगढ़ के गुफाओं में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भी विभिन्न गुफाएं मौजूद हैं, जहां पर ताम्रपाषाण कालीन विभिन्न चित्र प्राप्त हुए हैं। वह कई ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहां पर चित्र प्राप्त हुए हैं।